तो नेटफ्लिक्स पर ये नई सीरीज आई है मंडला मर्डर्स, और भाई इसकी चर्चा तो खूब हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा। मतलब रिव्यूज वगैरह तो हर जगह हैं। इंडिया टाइम्स, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, सबने कवर किया है। सही कहा। तो हमने सोचा कि चलो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि आखिर क्या है ये शो, कैसा बना है और लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी सेट है उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक कस्बे चारंदसपुर में। है तो ये क्राइम थ्रिलर, पर इसमें ना वो रहस्यमयी माइथोलॉजी और थोड़ा साइकोलॉजिकल ड्रामा वाला तड़का भी है। हाँ, मतलब मिक्स जॉनर है। और इसमें डिटेक्टिव हैं रिया थॉमस, जो वाणी कपूर ने प्ले किया है, और उनके साथ हैं वैभव राजगुप्ता, एक एक्स पुलिस वाले विक्रम सिंह के रोल में। जी। और ये दोनों मिलकर कुछ अजीब सी हत्याओं की जांच कर रहे हैं। मतलब ऐसी हत्याएं जो किसी रस्म रिवाज से जुड़ी लगती हैं। और ये सब जुड़ा है किसी गुप्त पंथ से, है ना, जो किसी पुराने डरावने देवता यस्त को फिर से जगाना चाहता है। बिल्कुल। और 8 एपिसोड की सीरीज है। दिलचस्प बात यह है कि कहानी 2 टाइमलाइन में चलती है। एक तो आज की इन्वेस्टिगेशन, हाँ। और दूसरी है 1950s की फ्लैशबैक में, जहां हमें पता चलता है कि ये पंथ कैसे शुरू हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं, और वो रुक्मिणी कौन थी। श्रेया पिलगांवकर ने निभाया है ये रोल। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। डबल टाइमलाइन। तो रिव्यूज में क्या कह रहे हैं लोग? मतलब सबसे पहले इसका लुक एंड फील कैसा है? देखिए, एक चीज पर तो लगभग सब सहमत हैं। इसका माहौल, सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। शाज मोहम्मद ने जो विजुअल्स क्रिएट किए हैं, वो अंधेरे जंगल, वो धूल भरी गलियां, वाकई आपको उस दुनिया में खींच लेते हैं। बहुत डार्क, बहुत एटमॉस्फेरिक है। मतलब देखने में तो दमदार लग रहा है। और एक्टिंग, कलाकारों का काम कैसा रहा? आपने श्रेया पिलगांवकर का जिक्र किया। हाँ, श्रेया पिलगांवकर की तो बहुत तारीफ हो रही है। कई क्रिटिक्स ने तो उन्हें रुक्मिणी के किरदार में सीरीज की जान तक कह दिया है। मतलब जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं, छा जाती हैं। अरे वाह। और सिर्फ वही नहीं, सुरवीन चावला भी हैं अनन्या भारद्वाज के रोल में। उन्हें कई लोगों ने सरप्राइज पैकेज या सीन स्टीलर कहा है। उनका किरदार काफी तेज तर्रार, थोड़ा पॉलिटिकल भी है। और वाणी कपूर के साथ उनके जो टकराव वाले सीन है, वो काफी पावरफुल बताए जा रहे हैं। अच्छा, और वैभव राजगुप्ता, उन्हें तो हमने ज्यादातर हल्के फुल्के रोल्स में देखा है, जैसे गुल्लक में। बिल्कुल, और शायद इसीलिए उनका काम और नोटिस हो रहा है। यहाँ वो अपनी उस इमेज से एकदम हटकर है। एक गहरा उलझावा किरदार है विक्रम सिंह का, और लोगों को उनकी वो इमोशनल डेप्थ और डार्क साइड काफी पसंद आई है। तारीफ हुई है इस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो मतलब एक्टर्स ने तो अपना काम बढ़िया किया है, फिर भी कुछ रिव्यूज नेगेटिव क्यों हैं? जैसे एनडीटीवी ने सिर्फ 2.5 स्टार दिए और कहा कि ये धीमी है और खुद ही में उलझ जाती है। हाँ, यहीं पर थोड़ी दिक्कतें शुरू होती हैं। सबसे बड़ी शिकायत जो सुनने में आ रही है, वो है इसकी पेसिंग और कहानी कहने का तरीका। कई लोगों को लगा कि कहानी बीच में आकर ना बहुत ज्यादा उलझ जाती है। मतलब कैसे उलझ जाती है? मतलब बहुत सारे सब प्लॉट खोल दिए हैं, बहुत सारे सिंबल्स और रेफरेंस डाल दिए हैं, जिसके चक्कर में जो मेन रहस्य है वो कहीं पीछे छूटता हुआ सा लगता है, और कहानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अच्छा, और वो जो माइथोलॉजी वाला एंगल है, यस्त देवता पंथ की बातें, उसका क्या, वो कैसा लगा लोगों को? देखिए, इस पर राय सबसे ज्यादा बंटी हुई है। कुछ को ये मिक्सचर बहुत पसंद आया, जैसे फर्स्ट पोस्ट ने 3.5 स्टार दिए और कहा कि माइथोलॉजी और थ्रिलर का ये मेल अच्छा है, बल्कि इसे सबसे डरावने शोज में से एक बताया। लेकिन बहुत से क्रिटिक्स को ये वाला हिस्सा बिल्कुल जमा नहीं। उन्हें ये माइथोलॉजी या तो बहुत कंफ्यूजिंग लगी या फिर अविश्वसनीय, जैसे वो अंगूठे से चलने वाली कोई मशीन है जो इच्छा पूरी करती है। हाँ। तो ये जो साइंस फिक्शन और पुरानी पौराणिक कथाओं का मेल है, वो कई लोगों को अजीब लगा, या लगा कि ठीक से समझाया नहीं गया। Scroll.in ने तो इसे क्रैकपॉट माइथोलॉजी कह दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने भी 2.5 स्टार देते हुए इसे बकवास कहा। बाप रे, बकवास और क्रैकपॉट मैथोलॉजी। और रेडिफ ने तो शायद 1 स्टार ही दिया। हाँ, रेडिफ ने 15.5 देकर इसे निरर्थक बताया। तो मतलब ये जो पूरा येस्ट और पंथ वाला मामला है, ये काफी लोगों के गले नहीं उतरा। समझ गया। और किरदारों से जुड़ाव, मतलब कहानी इतनी जटिल है, माहौल इतना डार्क है, तो क्या दर्शक किरदारों से इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं? यहाँ भी थोड़ी मिली-जुली बातें हैं। कुछ रिव्यूज में ये बात आई है, जैसे अंबर चैटर्जी के रिव्यू में, जिन्होंने 2.5 दिए हैं, कि इतने बड़े आइडियाज और प्लॉट के बीच में किरदारों की जो अपनी कहानी है, उनका जो भावनात्मक सफर है, वो शायद थोड़ा पीछे रह गया। मौके थे पर शायद भुनाए नहीं गए। तो मतलब शो दिखने में अच्छा है, माहौल बढ़िया है,
कुछ परफॉर्मेंसेस जबरदस्त हैं, हाँ, लेकिन कहानी थोड़ी उलझी हुई है, पेस स्लो है और माइथोलॉजी वाला हिस्सा कुछ लोगों को जमा, कुछ को बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आप ऐसा कह सकते हैं। ये कोशिश बहुत महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद कहानी का वजन इतना ज्यादा हो गया कि वो रोमांच और किरदारों पर थोड़ा भारी पड़ गया। तो अब सीजन 1 का एंड कैसे होता है? थोड़ा स्पॉइलर हो सकता है, पर क्या क्लिफ हैंगर है? हाँ, स्पॉइलर अलर्ट। तो एंड में ऐसा होता है कि पंथ का जो मेन प्लान है यस्त को लाने का, वो फेल हो जाता है। रिया मतलब वाणी कपूर, वो अनन्या को रोक देती है, मार देती है। लेकिन फिर विक्रम के साथ कुछ होता है, यस्त उसे रिजेक्ट कर देता है, पर एंड होते होते वो जो अयस्त यंत्र है ना, हाँ, वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है रहस्यमयी तरीके से। अच्छा, तो मतलब सीजन 2 के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है पूरी तरह से। एकदम। वो अधूरा अंत और पंथ का अभी भी मौजूद होना, ये साफ इशारा है कि कहानी आगे बढ़ेगी। शायद अगले सीजन में ये जो अनसुलझे सवाल हैं और यस्त की दुनिया है, उसे और एक्सप्लोर करे। ठीक है, तो आखिर में ये बताइए कि किसे ये शो देखना चाहिए और किसे शायद स्किप कर देना चाहिए? देखिए, अगर किसी को डार्क एटमॉस्फेरिक क्राइम थ्रिलर पसंद है, जिनमें थोड़ा गुप्त रहस्य, थोड़ा सुपरनैचुरल एलिमेंट हो और वो थोड़ी धीमी पेस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उन्हें अच्छा लग सकता है। और हाँ, श्रेया पिलगांवकर और सुरवीन चावला की एक्टिंग के लिए भी इसे देख सकते हैं। और कौन ना देखें? जिन्हें एकदम कसी हुई सीधी साधी कहानी पसंद है, जहां रहस्य लॉजिकली सुलझते हों और किरदारों से गहरा इमोशनल कनेक्शन बने, उन्हें शायद ये थोड़ा निराश करे। और हाँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा खून खराबा या बहुत ही ज्यादा काल्पनिक किस्म की माइथोलॉजी पसंद नहीं, तो वो भी इसे छोड़ सकते हैं। सही। आखिर में एक सवाल शायद सोचने लायक है कि क्या इस तरह की जो जटिल और कभी-कभी थोड़ी अविश्वसनीय सी लगने वाली माइथोलॉजी होती है, क्या वो कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाती है, सोचने पे मजबूर करती है, या फिर वो सिर्फ कहानी को साफ-साफ समझने और किरदारों से जुड़ने के रास्ते में आ जाती है? मतलब रहस्य बनाए रखने और दर्शक को कंफ्यूज कर देने के बीच वो लाइन कहाँ है? ये सीरीज शायद उसी लाइन पर कहीं खड़ी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, तो ये थी हमारी चर्चा मर्डला मर्डर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।